सपा नेता आजम खान के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई, सपाइयों का जोश हाई, समर्थन में लगे नारे, जेल से निकलते ही सोलंकी ने भरी हुंकार। एक के बाद एक सपा के दिग्गज नेताओं को मिल रही बड़ी राहत। बढ़ेगी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की ताकत, क्या यूपी में होगा इस बार कुछ बड़ा खेला? आजम खान के बाद अब एक दिग्गज सपा नेता की रिहाई हो गई है, जिसके बाद सपा समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर है। जैसे ही जेल से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से बाहर आए तो समर्थक खुश हुए और समर्थन में नारेबाजी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश की ताकत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक सपा नेताओं को कोर्ट से राहत मिल रही है। आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्या कुछ बड़ा सच में होने जा रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल लगभग 34 महीनों की लंबी कैद के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब महाराजगंज जेल से बाहर निकले तो माहौल खुशनुमा हो गया, क्योंकि सीसामऊ की विधायक और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी बच्चों संग गले लगकर भावुक हो गई। वहीं जेल के बाहर से लेकर कानपुर की गलियों तक सपाइयों का जोश 7वें आसमान पर था। आतिशबाजी, फूलों की बरसात और जबरदस्त नारों ने साफ कर दिया कि सपा खेमे में ये रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पार्टी की सियासी जीत के तौर पर देखी जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान को भी जेल से राहत मिली थी और अब इरफान सोलंकी की रिहाई ने सपा कार्यकर्ताओं में दोहरी ऊर्जा भर दी है। सपा जिला अध्यक्ष ने इसे अदालतों की जीत और बीजेपी सरकार की हार करार दिया। उनका कहना है कि बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग से सपा नेताओं को जेलों में डाल रही थी, लेकिन सच्चाई अदालतों में साबित हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो जेल से निकलते ही इरफान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 34 महीने बाद बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 1000 दिन मैंने तन्हाई में गुजारे हैं, लेकिन खुदा और मेरे समर्थक हमेशा साथ रहे। उन्होंने साफ कहा कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी सरकार की हर चाल का जवाब देंगे। यही नहीं, उन्होंने ईडी केस को लेकर के भी भरोसा जताया कि वहां से बाहर निकलेंगे। उनका सीधा संदेश था कि समय बदलता है और मेरा समय बदल चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इरफान की ओंकार बीजेपी खेमे में बेचैनी पैदा करने के लिए काफी थी। बता दें, इरफान ने रिहाई के बाद कहा कि उनकी पत्नी का विधायक बनना जनता के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा, सरकार चाहती थी कि हम सियासत से खत्म हो जाए, लेकिन कानपुर की जनता ने हिंदू मुसलमान मिलकर सपा को जिताया। जनता ने समझा कि यह चुनाव सिर्फ नसीम का नहीं बल्कि मेरा चुनाव है। जानकारों का मानना है कि इरफान का यह बयान साफ संदेश था कि बीजेपी की रणनीति को जनता ने ध्वस्त कर दिया और विपक्ष ने मिलकर सपा को आगे बढ़ाया। इरफान सोलंकी ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत उनके साथ खड़ी रही। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव ने चुनाव में पूरा सहयोग किया। यही वजह है कि जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने इसे पार्टी की एकजुटता और जनता के विश्वास की जीत बताया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान और इरफान सोलंकी की रिहाई मिलकर अखिलेश यादव के चुनावी अभियान को नई ऊर्जा देंगे, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी अपनी जाति और स्थानीय पकड़ रखते हैं और सपा की वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। देखा जाए तो आजम खान और इरफान सोलंकी की एक साथ रिहाई ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया। कानपुर से लेकर लखनऊ तक सपा समर्थक इसे नया खेला कहकर प्रचारित कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि बीजेपी खेमे में चिंता है कि इन नेताओं की वापसी से चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। यूपी की राजनीति में ये रिहाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसे देखा जा रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।